हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 3 की शुरुआत में हम आयुमी एंड कागा को साथ में देखते हैं, जहां वो दोनों बॉडी स्विच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उमी ने शिरो के साथ डेट पे जा रही होती है एंड काफी ज्यादा हैप्पी होती है। आयुमी कागा को बताती है कि बॉडी स्विच करने के बारे में एक और लड़की को पता है, क्योंकि उसने मुझसे फोन में कहा था कि अगर मैं उसके रिसर्च में उसकी हेल्प करूंगी तो फिर वो मुझे बता देगी कि आखिर मैं अपनी बॉडी को फिर से वापस कैसे पा सकती हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में उसी लड़की के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ कागा आयुमी को हैप्पी करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि आयुमी काफी ज्यादा सैड होती है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और उस पैरेट को लेते हुए उन दोनों को बताती है कि ये पैरेट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाता है जिन्होंने अपनी बॉडी जानबूझकर स्विच की है या फिर उनकी बॉडी किसी और से चेंज हो गई है। कागा के पूछने पे वो लड़की उन दोनों को बताती है कि कई सालों पहले मैंने भी अपनी बॉडी किसी और से स्विच कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ उमी ने एंड शिरो साथ में काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। उमी ने शिरो से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, सो प्लीज तुम मुझे कभी भी धोखा मत देना। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की आयुमी को बताती है कि किसी भी इंसान से बॉडी स्विच करने के लिए 3 कंडीशंस का होना इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहली कंडीशन ये है कि तुम सुसाइड तभी करोगे जब मून का कलर रेड हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस इंसान से तुम बॉडी को स्विच करना चाहते हो वो इंसान अपनी आंखों से तुम्हें मरता हुआ या फिर सुसाइड करता हुआ देखे। एंड आखिरी कंडीशन ये है कि सुसाइड करने के बाद तुरंत तुम्हारी मौत हो जानी चाहिए। ये सब सुनकर आयुमी कहती है कि मैं अपनी बॉडी को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सब सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और कहती है कि बॉडी को स्विच करना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद वो उन दोनों को एक वीडियो दिखाते हुए कहती है कि मैंने इस लड़की से अपनी बॉडी को स्विच किया था, बट जब हमने अपनी बॉडी को फिर से वापस स्विच करने की कोशिश की तो उस लड़की की वहीं पे मौत हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर तुम दोनों फिर से अपनी बॉडी को स्विच करोगे तो तुम दोनों में से किसी एक की मौत हो जाएगी। ये सब सुनकर वो दोनों कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं एंड वहाँ से बाहर आ जाते हैं। आयुमी कागा से कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ एंड देन वहाँ से भागते हुए अपने घर जाती है, जहाँ उसके पेरेंट्स उमीने के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। ये सब देखकर आयुमी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी वहाँ पे कागा आकर उससे कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी दिखती हो, बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम्हें अकेले ही उन सभी लोगों का प्यार दे सकता हूँ जिन्हें तुमने अपनी बॉडी स्विच करने के बाद खो दिया है। एंड फाइनली यहाँ पे कागा आयुमी को आई लव यू बोलते हुए उसे प्रपोज कर देता है, बट इससे पहले कि आयुमी कुछ भी बोलती वहाँ पे शिरो आकर उसे वहाँ से ले जाता है और उसे अपनी कोट देते हुए पूछता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। जिसके बाद आयुमी उसे सब कुछ बताते हुए कहती है कि एक लड़की से मिलने के बाद मुझे पता चला कि आज के बाद मैं कभी भी अपनी बॉडी को वापस नहीं पा सकूंगी। जिसे सुनकर शिरो उससे कहता है कि ये सब मुझे बताने के लिए थैंक यू। जिसके बाद वो आयुमी को उसका फेवरेट जूस देते हुए उससे पूछता है कि क्या अब तुम कागा को डेट करने वाली हो, क्योंकि काफ़ी सोचने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ हमारा कागा अपने आप पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसने आयुमी को अचानक से प्रपोज कर दिया। आयुमी जब वापस जा रही होती है तो उसे रास्ते में कागा मिलता है जो कि उसी के वापस आने का वेट कर रहा था। कागा आयुमी को सॉरी बोलते हुए कहता है कि आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैंने तुम्हें तब प्रपोज किया जब तुम काफी ज्यादा पेन में हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी बॉडी स्विच होने के बाद भी शिरो तुम्हें लाइक करता है क्योंकि उसी ने मुझे उस दिन मैसेज करके तुम्हें अंधेरे वाले रूम से बचाने को कहा था। और हाँ, एक बात तुम हमेशा याद रखना कि चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसे सुनकर आयुमी उसे थैंक यू बोलती है। वहीं दूसरी तरफ शिरो अपने घर में बैठकर बॉडी स्विच करने की प्रोसेस के बारे में पढ़ रहा होता है और कहता है कि अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो फिर मैं बहुत जल्द ही शिरो से कागा बन जाऊंगा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम आयुमी एंड कागा को साथ में देखते हैं जहां वो दोनों काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। कागा आयुमी से कहता है कि प्लीज यार मुझे अपना होमवर्क दे दे बिकॉज मुझे कॉपी करनी है क्योंकि कल मैं रात 1 बजे तक गेम खेलता रह गया। जिसे सुनकर हमारी आयुमी कहती है कि होमवर्क वो तो मैंने भी नहीं किया। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे आयुमी की बेस्ट फ्रेंड्स आकर कागा को अपने साथ बात करने के लिए ले जाती हैं और उससे कहती हैं कि पूरी क्लास को पता है कि तुम आयुमी को लाइक करते हो बट आजकल तुम आयुमी से दूर होते जा रहे हो और उस उमीने के क्लोज जाते जा रहे हो। काफी सोचने के बाद एट लास्ट कागा उन दोनों से कहता है कि चलो मैं तुम दोनों को बता ही देता हूँ कि मैं आयुमी को नहीं बल्कि उमीने को लाइक करता हूँ एंड मैंने उसे स्कूल फेस्टिवल के टाइम से लाइक करना स्टार्ट कर दिया। बट प्लीज तुम दोनों ये बात अपने अलावा अपनी परछाई को भी मत बताना। बट तभी उसे पता चलता है कि क्लास के कुछ बच्चों ने पीछे खड़े होकर उसकी सारी बातों को सुन लिया है और ये सब देखकर हमारा कागा वॉज लाइक हे भगवान, ये बच्चे भी ना कहीं भी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो सभी बच्चे पूरी स्कूल में इस बात को फैला देते हैं और कहते हैं कि हमारा कागा आयुमी को नहीं बल्कि उमीने को लाइक करता है। और ये सब सुनने के बाद उमीने एंड शिरो भी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। क्लास के सभी बच्चे जब मिलकर आयुमी को परेशान कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे कागा आकर उसकी हेल्प करता है और उन सभी को आयुमी से दूर करता है। बट तब भी वो बच्चे आयुमी को परेशान करना बंद नहीं करते हैं तो कागा उन सभी से कहता है कि मेरे लिए आयुमी इस स्कूल की सबसे क्यूट गर्ल है। जिसे सुनकर उमीने को कागा पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है इसलिए वो वहाँ से बाहर चली जाती है। बट तभी उसे रास्ते में शिरो मिल जाता है। काफी ज्यादा बेइज्जती सहने के बाद एट लास्ट हमारी आयुमी भी खड़ी होती है और उन सभी को अच्छा खासा लेक्चर सुनाते हुए कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है जो तुम सभी मिलकर हमेशा मुझ पे हंसते रहते हो। काफी देर तक लेक्चर देने के बाद एट लास्ट उन बच्चों को भी थोड़ा समझ में आता है जिसके बाद वो सभी आयुमी से काफी ज्यादा अच्छा बिहेव करते हैं एंड उसके गालों को टच करते हुए कहते हैं कि अरे यार ये तो कितने क्यूट हैं। और वहाँ पे सभी को ऐसा करते हुए देखकर कागा उन सभी को रोकते हुए कहता है कि इसके सॉफ्ट सॉफ्ट गालों को टच करने के लिए एक बार का 100 रुपए लगेगा। जिसे सुनकर आयुमी कहती है कि कागा क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम मेरे दोस्तों से 100 रुपए लोगे? आई थिंक 100 रुपए नहीं 50 रुपए ठीक है। जिसके बाद वो सभी मिलकर साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और ये सब कुछ देखकर आयुमी एंड कागा काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उमी ने ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि कागा ने जो कुछ भी किया है मैं उसे उसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी क्योंकि जब तक मेरे पास मेरी पहली वाली बॉडी थी तब तक मैंने काफी कुछ झेला है। ये सब सुनकर शिरो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सब सुनने के बाद उमी ने उससे बताती है कि मैं बचपन से हमेशा अकेली हूँ
क्योंकि कोई भी बच्चा मुझसे बात नहीं करता था, ना तो घर में और ना ही स्कूल में। मेरे डैड भी मुझे और मेरी मॉम को अकेला छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए और तभी से मेरी मॉम भी मुझसे दूर रहने लगी। वो ना तो मुझसे प्यार से बातें करती हैं और ना ही कभी मेरे पास बैठती हैं। बट इस स्कूल में आने के बाद मुझे तुम मिले और तुम हमेशा मेरी हेल्प करते थे। आयुमी भी मेरी हेल्प करने की कोशिश करती थी, बट मैं उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करती हूँ क्योंकि वो सभी के सामने काफ़ी अच्छी बनने की एक्टिंग करती है और उन सभी के बीच में सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक ऐसे पर्सन थे जो हमेशा मेरी हेल्प किया करते थे। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लव लेटर लिखा था क्योंकि मैं तुम्हें धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने तुम्हें कागा से बातें करते हुए सुना, जहां तुमने उससे कहा था कि आज मैं जाकर आयुमी को प्रपोज करने वाला हूँ। और ये सब सुनने के बाद मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि कोई भी इंसान किसी को तब तक पसंद नहीं करेगा जब तक कि वो सुंदर ना हो। इसलिए मैंने आयुमी से उसकी बॉडी छीन ली क्योंकि उसके पास वो सब था जो कि मुझे कभी चाहिए था, जैसे कि अच्छे फ्रेंड्स, अच्छी फैमिली और एक सुंदर सा चेहरा। और इन सब के बावजूद भी वो तुम्हें भी पाने की कोशिश कर रही थी और मैं तुम्हें खुद से दूर होता हुआ नहीं देख सकती थी। मुझे ये भी पता था कि मेरे मरने के बाद कोई भी मेरे लिए नहीं रोएगा, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे मरना ही है तो क्यों ना मैं बॉडी एक्सचेंज करने की कोशिश करूं, क्योंकि अगर बॉडी एक्सचेंज हो गई तो फिर मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं हमेशा से चाहती थी। और अगर हमारी बॉडी एक्सचेंज नहीं हुई तो फिर मैं वहीं पे हमेशा हमेशा के लिए मर जाऊंगी। शिरो कहता है कि मुझे भी पता चल गया है कि आखिर दो लोग अपनी बॉडी स्विच कैसे कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद उमी ने कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है और शिरो पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करती हूँ जैसे कि तुम अभी हो। तो जिस पर कागा स्माइल करते हुए कहता है कि मैं अपनी बॉडी को स्विच नहीं करूंगा, बल्कि हम दोनों मिलकर आयुमी एंड कागा को एक दूसरे से बॉडी स्विच करने के लिए फोर्स करेंगे और अगला रेड मून आते ही मैं उन दोनों की लाइफ को कम्प्लीटली बर्बाद कर दूंगा। वहीं दूर से वही पैरेट उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.